Dear students, Assalamu alaikum. This is an English book for class 4 and here is a list of lessons from this book. Now we are going to read lesson 1, Ben's Kite. One bright, breezy day, Ben's mom and dad took him to the kite festival on the hill. एक रोशन और हवादार दिन को बेन की अम्मी और अब्बू उसे पतंग मेले के लिए पहाड़ी की चोटी पर ले गए. Everyone there was flying kites. There were huge kites and small kites. Kites like octopus, kites with streaming tails, and kites which could whirl in the air and the stunts. वहाँ हर कोई पतंग उड़ा रहा था. वहाँ बहुत बड़ी और छोटी पतंगें, ऑक्टोपस की शक्ल की पतंगें, पतली लहरदार दुमों वाली पतंगें और चक्कर खाती करतब दिखाती पतंगें थीं. द फैमिली सैट देयर. की फैमिली वहाँ बैठ गई. दे वॉच द फ्लाइंग काइट्स. वो पतंगों को उड़ते हुए देख रहे थे. बेन आल्सो वांटेड टू फ्लाई अ काइट. बेन भी पतंग उड़ाना चाह रहा था. मम बॉट बेन अ वेरी टिनी ब्लू काइट सो दैट ही कुड ज्वाइन इन द फन. अम्मी ने बेन के लिए एक बहुत छोटी नीली पतंग खरीदी ताकि वो इस तफरीह में हिस्सा ले सके. बेन लव टू फील हिज काइट टगिंग इन द विंड. बेन को हवा में अपनी पतंग के तनाव को महसूस करना पसंद था. इट डिड नॉट गो एज हाई एज द बिग काइट्स एंड इट डिड नॉट टू डू ट्रिक्स. ये बड़ी पतंगों की तरह ऊंची नहीं जाती थी और ये ना ही करतब दिखाती. बट इट वॉज हिज काइट एंड ही वॉज प्राउड ऑफ इट. लेकिन ये उसकी अपनी पतंग थी और उसे उस पर फ़ख्र था. आफ्टर द फेस्टिवल, त्यौहार के बाद, बेन टुक हिज काइट होम एंड फाउंड अ स्पेशल प्लेस फॉर इट on top of the bookshelf in his room. बेन अपनी पतंग को घर ले गया और अपने कमरे में किताबों की शेल्फ के ऊपर उसके लिए एक ख़ास जगह ढूंढी. द नेक्स्ट विंडी डे. अगले दिन तेज़ हवा चल रही थी. बेन टुक इट डाउन एंड आस्क्ड हिज मम इफ़ दे could go to the playing field and fly it again. बेन ने पतंग को नीचे उतारा और अपनी अम्मी से पूछा क्या वो खेल के मैदान में जाएं और उसे दोबारा उड़ाएं. मम एग्रीड एंड soon the tiny blue kite was flying high up in the sky. उसकी अम्मी मान गई और थोड़ी देर बाद छोटी नीली पतंग आसमान में काफ़ी ऊंची उड़ रही थी. बेन हेल्ड इट टाइटली. बेन ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था. फीलिंग द स्ट्रिंग टगिंग एट हिज फिंगर्स. बेन ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था और वो अपनी उंगलियों पर डोरी के झटके महसूस कर रहा था. सडनली देयर वॉज एन एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड. अचानक हवा का एक बहुत ज़ोरदार झटका लगा. इट पुल्ड द स्ट्रिंग राइट आउट ऑफ बेन्स हैंड्स. उसकी वजह से डोरी फ़ौरन बेन के हाथों से छूट गई. द काइट फ्लू अवे. और पतंग हवा में उड़ गई. मम एंड बेन रैन आफ्टर इट एज फास्ट एज दे कुड. अम्मी और बेन उसे पकड़ने के लिए जितना तेज़ी से मुमकिन हो सका दौड़े. दे ट्राइड टू कैच होल्ड ऑफ द ट्रेलिंग स्ट्रिंग बट द
Wind was faster than they were. उन्होंने लटकती और घिसटती डोरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा उनसे ज़्यादा तेज़ थी. It blew the tiny kite onto the top of a very tall tree. ये छोटी पतंग को उड़ाकर एक ऊंचे दरख्त की चोटी पर ले गई. They could not get it down, and Ben and his mom went home feeling very sad. वो उसे नीचे ना ला सके और इस तरह बैन और उसकी अम्मी अफसुर्दा हालत में घर चले गए. When Ben's dad came home from work the next day, he had a long thin parcel for Ben. It was a new kite. जब अगले दिन बैन के अब्बू काम से घर वापस आए तो उनके पास बैन के लिए एक लंबा और पतला पार्सल था. ये एक नई पतंग थी. डैड हेल्प बैन पुट इट टुगेदर. उसे जोड़ने में अब्बू ने बैन की मदद की. It was bigger than his old one and had a face with red and yellow colors and 2 round eyes. ये पुरानी पतंग से बड़ी थी और इसका रोशन मुस्कुराता हुआ चेहरा था. बैन खुश था. It had also a streaming tail. Ben was pleased. He thanked his dad and ran upstairs to put it on his shelf. उसने अपने अब्बू का शुक्रिया अदा किया और उसे ऊपर वाली मंजिल पर अपनी शेल्फ पर रखने के लिए दौड़ कर गया. The kite smiled down at him. ऐसे लगा जैसे पतंग उस पर मुस्कुराई हो. You don't want to go out and fly it, do you? asked Dad. अब्बू ने पूछा, तुम बाहर जाना और उसे उड़ाना नहीं चाहते हो? No, said Ben. I think it's safer on the shelf. Ben ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल में ये शेल्फ पर पड़ी रहे. So Ben's kite stayed on the shelf. He did not want to fly it in case it got away. वो उसे उड़ाना नहीं चाहता था इसलिए कि ये कहीं उड़ती हुई छूट न जाए. One windy morning, Mom came into Ben's room and saw him looking up at his kite. एक सुबह जब तेज़ हवा चल रही थी, बेन की अम्मी उसके कमरे में आई और उसे पतंग की तरफ देखते हुए देखा. माई काइट इज़ नॉट स्माइलिंग एनी मोर. बेन ने कहा, मेरी पतंग मुस्कुरा नहीं रही. सेड बैन. ही इज़ नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी. बैन ने कहा, मेरी पतंग मुस्कुरा नहीं रही, ये ज़्यादा खुश नहीं लग रही. वाई वॉज द मैटर विद हिम? आस्क्ड मम. अम्मी ने पूछा, क्यों, इसके साथ क्या मसला है? आई थिंक ही वॉन्ट्स टू फ्लाई. ही डज़ नॉट लाइक स्टेइंग ऑन द शेल्फ एवरी डे. बेन आंसर्ड क्वाइटली. बेन ने आज़गी से जवाब दिया, मेरे ख्याल में ये उड़ना चाहती है, इसे हर रोज़ इस शेल्फ पर पड़ा रहना पसंद नहीं है. वेल, लेट्स गो आउट एंड फ्लाई हिम देन. व्हाट इफ़ ही गेट्स अवे? अच्छा, तो बाहर जाएं और इसे उड़ाएं. अगर ये उड़ भी गई तो फिर भी क्या हुआ? He won't, said Ben's mom cheerily. I will show you a special way of holding the string. बेन की अम्मी ने खुशगवार मूड में कहा, ये उड़कर गुम नहीं होगी, मैं तुम्हें इसकी डोरी पकड़ने का ख़ास तरीका बताऊंगी. In the field, the kite swooped high up
into the sky. मैदान में पतंग फराटे भरती हुई आसमान की तरफ ऊपर चली गई. Almost as high as the clouds. करीबन इतनी ऊंची जिस ऊंचाई पर बादल होते हैं. Look, he is smiling at me, shouted Ben. He is happy to be flying. बेन ने चीखते हुए कहा, देखो ये मुझ पर मुस्कुरा रही है, ये उड़कर खुश है. बेन was happy to feel the kite tugging at the string which he knew was looped safely around the palm of his hand. बेन भी खुश था वो पतंग की डोरी जो वो जानता था कि उसके हाथ की हथेली पर बाहिफाजत लिपटी हुई है कि ज़ोरदार झटके महसूस करके खुशी हासिल कर रहा था. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ, इसकी रीडिंग कंप्लीट हुई. आप इसकी रीडिंग पे फोकस कीजिए, घर पे इस वीडियो को बार बार पढ़ें और इसकी विद मीनिंग रीडिंग करें. इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे और जब आपकी यूनिट 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो आप स्कूल आकर अपनी कॉपियाँ चेक करवाएं. थैंक यू.